हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट थर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो टोटल क्वेश्चन 91 से स्टार्ट है हमारे टेक्निकल सेशन के। तो फिर आप देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन फ्लू गैस इमिशन। फ्लू गैस में पार्टिकुलेट मैटर की जो एनालिसिस होती है बीटा अटेन्यूएशन मॉनिटर के थ्रू होती है। जो बीटा अटेन्यूएशन मॉनिटर जो होता है एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंटिन्यूअस चलते रहता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 को बताता है। एक ग्लास फाइबर और टेफ्लॉन फिल्टर टेप लगा होता है जिसपे सारे गैस होते हैं, गैस का इमिशन फ्लू गैस इमिशन होता है उसके थ्रू पास होता है और वो कैलकुलेट करके एक्यूरेट रीडिंग बताता है। इसकी एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए पार्टिकुलेट मैटर कंटिन्यूअस मेजरमेंट के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है बीटा अटेन्यूएशन मॉनिटर को। देखिए, और ऑरसैट ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑरसैट ऑपरेटर गैस एनालिसिस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करता है, जो कि बड़े बॉयलर और फर्नेस, पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री में लगे होते हैं। ये जो होता है सिलेक्टिव केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। और इसमें जो सोल्यूशन होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए, जो सोल्यूशन होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एल्कलाइन पायरोग्लोल है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है। और तीसरा ऑप्शन है केम्यूल्यूमिनेंस, जो होता है वो एनालाइजर होता है नॉक्स और अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए होता है। फिर लास्ट है एफआईडी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये जो होता है हाई सेंसिटिव डिटेक्टर है जो कि हाइड्रोकार्बन और आर्गन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज की डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेव सैंपलिंग वेस्ट वाटर सर्विलेंस। वेस्ट वाटर की सैंपलिंग करते टाइम जो ग्रेव सैंपलिंग हमारी है वो इसका डिसएडवांटेज क्या है। इट्स फेल टू रिफ्लेक्ट द टेम्पोरल वेरिएबिलिटी ऑफ डेली फ्लक्चुएशन। क्या होता है कि जब हम किसी भी वाटर बॉडी की सैंपलिंग करते हैं, चाहे वो रिवर की हो, वेस्ट वाटर की तो ग्रेप सैंपलिंग मतलब हम किसी भी टाइम गए वहां से उठा लाया। हो सकता है कि वो सैंपल तुरंत वो क्लोरीनेशन करके छोड़ा हो, या तो वो कहीं से अचानक से क्लोरीनेशन खत्म हो गया हो, वहां से आया हो। तो ऐसा सैंपल हमें कंटिन्यूटी नहीं बताता। कभी कभी क्या होता है कि दिन में BOD 5 हो, पता लगी 10 घंटे बाद जब हमने सैंपलिंग लिया उस टाइम BOD 30 से ऊपर हो। तो हमें टेम्पोरल वेरिएबिलिटी का पता नहीं चल पाता, जो डेली फ्लक्चुएशन है उसका नहीं पता चल पाता। इसलिए कंपोजिट सैंपलिंग बेस्ट मेथड होता है। मैंने 2 घंटे भी लिया, फिर 4 घंटे भी लिया, तो सबको मिला के फिर उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं कि वो एक्यूरेट रीडिंग आती है। इसलिए ये इसके डिसएडवांटेज में आता है ग्रेव सैंपलिंग वेस्ट वाटर सर्विलेंस के। तीसरा क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी फैक्टर इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज यूनिटलेस रेशियो। क्योंकि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ऊपर भी रहता है टॉक्सिसिटी फैक्टर, नीचे भी रहता है, तो दोनों फैक्टर कट जाते हैं तो इसलिए यूनिटलेस हो जाता है ये। What power does the central government have under the Environmental Protection Act 1986? Environmental Protection Act 1986 में कौन सा क्या पावर है? टू टेक द मेजर द प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। व्हाट इज द मिनिमम डिटेक्टेबल लिमिट फॉर डिजोल्व ऑक्सीजन यूजिंग द आयोडोमेट्रिक मेथड। Which biological process is widely used for the treating leachate with high ammonia? ये है नाइट्रिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। Why must cyanide sample be preserved immediately after the collection? साइनाइड सैंपल को क्यों प्रिजर्व किया जाता है? टू प्रिवेंट वोलेटाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन टू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी कम ना हो जाए, वोलेटाइल ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम तुरंत इसको साइनाइड के सैंपल को प्रिजर्व कर देते हैं। नेक्स्ट है, विच मीडियम इज यूज्ड इन द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन। जो बीजी होता है ब्रिलियन ग्रोथ लैक्टोज बाइल ग्रोथ, ये हम यूज करते हैं क्योंकि ग्राम पॉजिटिव एंड
नॉन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है और सिर्फ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इसमें ग्रो करते हैं। कोलीफॉर्म ग्रो करते हैं, इसलिए हम हमेशा यूज करते हैं ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रोथ। At the what temperature and duration is the standard BOD5 test incubated? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 दिन के लिए हम BOD को रखते हैं, और अगर हम 3 दिन के लिए अगर रखेंगे तो टेम्परेचर 27 हो जाता है। तो ये CPCB में हालांकि जो हमारा BOD का स्टैंडर्ड है 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 डेज। Copper sulfate CuSO4 is added as a preservative while the collecting and storing the phenol sample in order to inhibit biological degradation। कॉपर सल्फेट जो हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देता है, बंद कर देता है, तो इसलिए हम कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं फिनॉल सैंपल जब हम लेते हैं। विच फॉर्मूला इज यूज्ड कैलकुलेट द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इन द वाटर क्वालिटी असेसमेंट। जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है ये जनरली हम इरिगेशन वाटर क्वालिटी के लिए ये यूज़ करते हैं। जो इसका फार्मूला है सोडियम डिवाइडेड बाई अंडरवुड कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाई डिवाइडेड बाई 2। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस NAAQS एनुअल लिमिट फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, ये है 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करते इंडस्ट्रियल एरिया की तो इसकी 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में होता है 30 और 80 होता है इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में। ऑल द फॉलोइंग लॉज और रूल्स वेयर मेड कंट्रोल पोल्यूशन एक्सेप्ट, सारे लॉज और रूल बने हुए हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पोल्यूशन कंट्रोल से, लेकिन इसमें से कौन नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इसका पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। वाटर विच लो एल्कलिनिटी सच एज द रेन वाटर कैन एक्सपीरियंस ए ड्रॉप इन pH विद ओनली ए मॉनिटर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट आंसर। क्योंकि लो एल्कलिनिटी अगर है किसी वाटर में, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन है इसका मतलब pH ज़्यादा है। According to the National Environmental Policy 2006, who among the following is the responsible for the maintaining a healthy environment? Every citizen include state, एक व्यक्ति हर एक स्टेट का वो हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हमें रिवर हमारे आसपास है तो पॉन्ड है, उसको पानी हमें इतना ही यूज़ करना है कि वो उसको संरक्षित रहे और उसको हमको केयर करनी है, उसको गंदा नहीं करना है। ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाई इज द आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग एसेंशियल इन स्टैक पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग? आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग में स्टैक पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग क्यों एसेंशियल है? टू प्रिवेंट द पार्टिकल साइज बायस इन सैम्पलिंग, टू प्रिवेंट पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज है उसके बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टैक पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग एसेंशियल है। What is the criteria for the disposing of non-recyclable solid waste with the calorific value more than value of 1500 kilocalorie per kg or more? Incineration of energy recovery, इंसिनेशन ऑफ एनर्जी रिकवरी में हम रिसाइकलेबल जो मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिस्पोजिंग ऑफ नॉन रिसाइकलेबल, जो रिसाइकल नहीं हो पाता है उसको हम, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है उसको हम इंसिनरेशन में यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी उसकी इन्हांस करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ISO 4501 2018, इस्टेब्लिश द प्रोसीजर फॉर द वर्क पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन। इसके लिए हमें जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ISO की 45,001 2018। In gravimetric analysis, the analytes is determined by weighing a pure stable precipitate of the analytes.
ग्रेविमेट्री की बात जब होती है तो हम वेइंग की बात जरूर करते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। विच एनालिटिकल टेक्निक इज द मोस्ट वाइडली यूज इन द मेजरिंग द सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज फ्लू गैस। अल्ट्रा वायोलेट फ्लोरेसेंस जो है हम इसको बहुत सल्फर डाइऑक्साइड के लिए फ्लू गैस में यूज़ करते हैं। ग्रेविमेट्री जान ही रहे हैं आप, फिल्टर पेपर लगा के उसका वेइंग बैलेंस इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई 10�6। नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड इस ये उसके लिए हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए फ्लेम फोटोमेट्री वो सोडियम पोटेशियम इनके लिए होता है। विच ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम वॉज कॉमनली यूज बिफोर ISO 15001 2018। वो SAS 18001 2007 पहले 2007 में था 18001, ये 45001 हो गया अभी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम। माइक्रोब सेल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बाई ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोब्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन हो जाता है और वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। माइक्रोब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर यूज रिसाइकलिंग और प्लास्टिक वेस्ट। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमें रेगुलेट करना है, मैन्युफैक्चर पे ध्यान देना है, मतलब कम मैन्युफैक्चरिंग करना है, यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हमको रिसाइकिल करना है। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, रेंज ऑफ द कलर्स और वेवलेंथ separated by the energy differences, called as a spectrum. According to the Hazardous and Other Waste Management Transboundary Movement Rule 2016, an occupier of the facility generating the hazardous waste is required to ensure the collection, storage, transport, and disposal without the causing environmental harm and maintaining record. अगर कोई भी इंडस्ट्री है कि कुछ सॉलिड वेस्ट या हजार्डस वेस्ट वो जनरेट कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कलेक्ट करे, स्टोर करे, ट्रांसपोर्ट करे। अगर ट्रांसपोर्ट करता है तो वो बिना हम किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना इन्वायरमेंट को हार्मफुल इम्पैक्ट दिए, बिना किसी व्यक्ति को दिए, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। द वाटर अमेंडमेंट बिल 2024 broadened the scope of which of the following act to include polluting arise from waste dumped on land? Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, ये वाटर अमेंडमेंट बिल का पार्ट है। Which of the following is the preventive measure to control the soil contamination from the industrial waste? Secure landfill with linear। सिक्योर लैंडफिल को एक सैनिटरी लैंडफिल या साइंटिफिक लैंडफिल बोलते हैं, जो कि हम बेंटोनाइट के लिए एक लेयर बिछा देते हैं, जिससे पर्कुलेशन और जो हमारा लीचेट है जो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाता है। ये बहुत अच्छा माना जाता है सिक्योर लैंडफिल के लिए। विच मेथड यूज द कैलोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ साइनाइड? पायरिडीन बारबिट्यूरिक एसिड मेथड जो है ये कैलोरीमेट्रिक मेथड है, जो कि साइनाइड के एनालिसिस के लिए यूज होता है। Which of the following hazardous waste characteristic is defined by the ability to destroy the living tissues immediately upon direct contact? और कोई भी चीज़ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी आती है तो एक्सप्लोजिव होगी, तो जल्दी नहीं होगी, उसका एक टाइम होता है कब एक्सप्लोजिव करेगी। कोरोसिव होती है जो तुरंत दिखा देती है अपना इफेक्ट, टॉक्सिक है तो फिर वो भी टाइम लगेगी, फ्लेमेबल है वो भी टाइम लगेगी, लेकिन कोरोसिव है तो वो तुरंत इमिडिएटली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते ही वो अपना असर दे देगी। एज पर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टेटस, द ट्रेंड ऑफ 2019, विच जोन हैज द लोवेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड लेवल? साउथ जोन जो है वो लोवेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड लेवल है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, आपको पता ही होगा, तो ये साउथ जोन में सबसे कम SO2 है। What was the biomagnification? What does biomagnification describe? Increase the pollutant concentration along the food chain. पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन फूड चेन में इंक्रीज होता है ट्रॉफिक लेवल बढ़ते बढ़ते, तो ये बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन वाई अमोनिया इज द कंसिडर्ड द सीरियस वेस्ट वाटर पोल्यूटेंट? इट इज टॉक्सिक टू फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन वाई अमोनिया इज कंसिडर्ड द सीरियस वेस्ट वाटर पोल्यूटेंट? इट इज टॉक्सिक टू फिश। A chemiluminescence analyzer is the used measure of nitrogen dioxide, NOx, and ammonia. Leachate production within the landfill mainly depend on moisture infiltration and waste composition. उसका कितना moisture है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए और इसके वेस्ट का composition क्या है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल जो प्रमोट कंपोस्टिंग ऑफ वेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।